बल्य महाकषाय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके प्रयोग से जरूर बल प्रदान होता होगा। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ द 10 हर्ब्स विच गिव्स स्ट्रेंथ टू ह्यूमन बॉडी। इट वर्क्स सेम फॉर फीमेल एंड अ मेल, यानी कि ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए लाभकारी है। बल्य महाकषाय मांस और रक्त धातु सहित डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में धारणा शक्ति को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में धारणा शक्ति की कमी से ही टिश्यू लेवल पर कई प्रकार की डिजीज यानी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इस बल्य महाकषाय के बारे में मैं आपको और बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और ये जो आयुर्वेदिक पुस्तकों में वर्णित, प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तकों में वर्णित जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से कभी भी अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बताता, अपने मन की बातें नहीं बताता। मैं सिर्फ वही बातें बताता हूं जो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताई गई हैं और जो रिसर्च बेस्ड हैं। जी हाँ, तो हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई किताब चरक संहिता के 4th चैप्टर के 7वें श्लोक में आचार्य चरक ने बल्य महाकषाय में 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स का वर्णन किया है। लेकिन चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता के 11वें चैप्टर के 36 श्लोक में बताया है कि बल क्या हुआ है, बल क्या है। इस बल के बारे में लिखते हुए उन्होंने बताया है, त्रिविधम बलमिति सहजम कालम युक्तिकृतम च। सहजम बल, सहज बल, यानी कि आप समझ लीजिए कि जीन लेवल पे जो भी बल डिसाइड होता है उसको सहज बल कहते हैं। जैसे कि जो कई होते हैं हस्त पुस्त, लंबी चौड़ी, लंबे लोग होते हैं, उनके पुत्र लंबे ही होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में हो गए, ये वेस्ट इंडीज में हो गए, इनके बच्चे लंबे होते हैं, इनका स्किन का कलर ऐसा होता है। तो ये सहज बल के अंतर्गत आता है कि इनकी बॉडी पावर ज्यादा होती है। और कुछ मेंटल लेवल पे बात करी जाए तो कुछ प्रजातियां होती हैं जो लड़ाकू ही होती हैं, जैसे पहले होती थी शाखून, चंगेज खान वाली प्रजातियां। तो ये जो है लड़ाकू, तो ये मेंटल लेवल पे ये मेंटल बल उनको प्रदान करती हैं। तो ये सहज बल दोनों ही प्रकार का होता है, फिजिकल एंड मेंटल। उसके बाद बताया है उन्होंने कालज। कालज बल यानी कि काल के हिसाब से भी, ऋतुओं के हिसाब से भी होता है। जैसे कि गर्मी में आदमी शरीर का बल आप लोग देखते ही हैं, लेथार्जिक हो जाता है, सब हो जाता है, कम जो मतलब कम काम करने में मन रखता है। और सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके शरीर में ज्यादा एनर्जी रहती है। और युक्तिकृत, तो युक्तिकृत बल यानी कि जो आप एक्सरसाइज से, खा पी के, इन सब से बनाते हैं। तो ये बल जो महाकषाय है ये तीनों प्रकार के बलों पे काम करता है। आपका अगर सहज बल नहीं भी है, कम है आपका, तो उसको भी बढ़ाता है, कालज बल को भी बढ़ाता है और युक्तिकृत बल को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो चलिए अब मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताता हूं कि आचार्य चरक ने कौन कौन सी 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स बताई हैं बल्य महाकषाय में। अच्छा, ये मैं और बता दूं, महाकषाय जो मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियोस में, महाकषाय मतलब महान मतलब ग्रेट, कषाय यानी कि काढ़े, यानी कि महान काढ़े बताए हैं। तो इसमें काढ़ा बना के ही बेसिकली इसका यूज करना है। तो आचार्य चरक ने जो बताया है, बताऊं मैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और मेरा हौसला अफजाई हो। तो इसमें आचार्य चरक ने बताया है, ऐन्द्रिय ऋषभ्य तिरसा ऋष्य प्रोक्ता पायस्या श्वगंधा स्थिरा रोहिणी बलाति बला इति दशमेमानी बल्यानि भवंती। ये 10 औषधियां बल्य बताई हैं। किसने बताई हैं? आचार्य चरक ने अपने बल्य महाकषाय में बताई हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके इन औषधियों के बारे में बताता हूं, आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने बताई है ऐन्द्रिय। यहां पे आपको ऐन्द्रिय में बैकोपा मोनेराई लेनी है, जिसका नाम जलनीम या बंग ब्राह्मी है। कई लोग यहाँ पे मंडूक पर्णी को भी लेने को बताते हैं। यहाँ पे मंडूक पर्णी यानी सेंटेला एशियाटिका बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मंडूक पर्णी को हमेशा जो भी है धूप में ही सुखाया जाता है। इसको कभी भी छाई में ही सुखाया जाता है, कभी इसको धूप में नहीं सुखाया जाता। इसका काढ़ा नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसमें जो भी पाए जाते हैं एल्कलॉइड वो सब उड़ जाते हैं, तो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो इसलिए इसका और भी नहीं लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बैकोपा मोनेराई लेना है, यानी कि आपको जलनीम या बंग ब्राह्मी कहते हैं। ये एक मांसल फ्लशी प्लांट होता है। इसका पूरा पंचांग लिया जाता है। ये ब्रेन टॉनिक होता है, हेयर जनरेशन करता है, हेयर रिजनरेशन करता है, एपिलेप्सी में दूर करता है, इंक्रीज इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है। और जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर रहती है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से रामबाण औषधि है। इसके बाद जो आचार्य चरक ने बताई है वो औषधि बताई है ऋष्वी। ऋष्वी को केवाच के बीज
लिया जाता है, रिस्पी का मतलब, यानी कि म्यूकोरा प्यूरिनिस लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मिसनोमर है, बहुत ज़्यादा भ्रम है कि केवाज के बीच केवल सेक्स पावर में ही लिए जाते हैं। बिल्कुल गलत भ्रम पाले हुए हैं लोग। केवाज के बीच जो पार्किंसोनिज्म होता है उसकी बेस्ट दवा है। क्यों? क्योंकि इसमें एल डोपा पाया जाता है, लीवोडोपा पाया जाता है। इसकी वजह से पार्किंसोनिज्म में बहुत अच्छा यूज करती है और ये आपके हेयर फॉल को रोकती है और जो आपके ग्रेइंग ऑफ द हेयर होते हैं, यानी कि आप बाल सफेद होते हैं, इसके यूज से अपने आप जो बाल होते हैं वो काले होने लगते हैं और ये आपकी एंजाइटी बहुत अच्छे से कम करता है और लिबिडो बढ़ाता है। जनरल टॉनिक है, ब्रेन के लिए तो एकदम वरदान है ये। इसके बाद में जो अगली औषधि बताई है उसको कहा है आचार्य चरक ने अतिरसा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस अतिरसा में शतावरी ही लेनी है। इसको एस्पेरोगस रेसिमोसस कहते हैं। इसकी ड्राइड रूट यूज करी जाती हैं। ये एंटी सेक्रेटरी होती है, एंटी अल्सरेटिव होती है, एंटी ट्यूशिव होती है, यानी कि खांसी रोकती है और एडेप्टोजेनिक होती है। एडेप्टोजेनिक क्या होता है? एडेप्टोजेंस आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ सर्टेन प्लांट एंड द मशरूम्स that may impact how your body deals with stress, anxiety and fatigue. तो अतिरसा यानी शतावरी जो है ये एडेप्टोजेनिक भी होती है, ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है, ये हिपेटोटॉक्सिक को दूर करती है, यानी कि ये हिपेक्टोप्रोटेक्टिव होती है। एंटी नियोप्लास्टिक इफेक्ट भी होता है इसमें। अच्छा, नियोप्लास्टिक ड्रग क्या होती है? इट्स मीन द ड्रग्स विच यूज टू कंट्रोल कैंसर। जी हाँ, तो इसमें एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं शतावरी में और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी लिथियाटिक इफेक्ट भी पाए जाते हैं, यानी कि कहीं भी पथरी बनती है बॉडी में, लिवर में, वो गॉल ब्लेडर में और किडनी में, ये उसको रोकती है। अब फिर शतावरी के ऊपर अगर मुझे बोलने का कहा जाए, ये एक एक औषधियां ऐसी हैं जिनके ऊपर बोलने को बताने को कहा जाए तो 4-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे एक एक वीडियो में। उसके बाद में आचार्य चरक ने बताई है ऋष्य प्रोक्ता। ऋष्य प्रोक्ता में भी कोई संदेह नहीं कि मांसपर्णी ही लेनी है। मांसपर्णी यानी ट्रेवेनस लेबियलिस, यानी कि जंगली उड़द लेनी है। इट्स अ हाईली न्यूट्रिशियस आयुर्वेदिक मेडिसिन used to treat fatigue, muscle wasting, bleeding disorder. It contains sodium, potassium, magnesium, phosphorus, amino acid and levodopa also पाई जाती है। किसमें? मांसपर्णी में। जी हाँ, ट्रेवेनस लेबियलिस में। और इसको एक तरीके से बोलिए जर्नल टॉनिक की तरह यूज करा जा सकता है। एक एक औषधि अपने आप में अमृत के समान है जो वल्य महाकषाय में बताई गई है। इसके बाद जो आचार्य चरक ने औषधि बोली है वो है पायस्या। ये थोड़ी संदेहास्पद ड्रग है। इसमें काफ़ी रिसर्च करने पे पता चलता है कि पायस्या में क्या क्या कौन सी दवा लेनी है। कई जगह पे इसको शीर काकोली कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड ड्रग है। लेकिन जो 13वीं सेंचुरी में एक बुक लिखी गई है राजनिघंटु, उसमें पायस्या को काकोली को ही पायस्या बताया गया है। काकोली मतलब रोशकिया पुरपुरा कहते हैं इसको। तो यहाँ पे लेनी है काकोली ही लेनी है पायस्या में, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ये जान लीजिए। ये अब मैं काकोली यानी रोशिया पुरपुरा के आपको गुण बताता हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इंप्रूव किडनी फंक्शन करती है, बेनिफिशियल इन अ डायबिटिक पर्सन होती है, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू टिश्यूज और ये एफ्रोडिजियक भी होती है। अब ये जनरल टॉनिक की तरह भी काम करती है। इसके बाद जो आयुर्वेद में वो आचार्य चरक ने वल्य महाकषाय में जो छठी औषधि बताई है वो बताइए अश्वगंध, यानी कि अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा, मोस्ट फेमस ड्रग ऑफ आयुर्वेद, जिसके बारे में लोगों के अंदर इतना ज्यादा भ्रम पाल दिया गया है कि अश्वगंध ले रहे हैं मतलब वो सेक्स पावर की दवा ले रहे हैं। बिल्कुल गलत पाल दिया गया है। ये कोई भी ले सकता है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कोई भी ले सकता है, पुरुष। अच्छा, जिनका ज्वाइंट पेन रहता है, ये सब रहता है, ज्वाइंट पेन रहता है और जब हाथ पैरों में दर्द रहता है, अश्वगंध ले। अच्छा, अश्वगंध के ऊपर भी इतने सारे गुण हैं इसके कि इसके ऊपर बनाया जाए तो पूरा दिन, जी हाँ, बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, 12 घंटे का लेक्चर नॉन स्टॉप इसी स्पीड से दे सकता हूं मैं अगर दिलवाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। अश्वगंधा यानी विथेनिया सोमनीफेरा, इट्स एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, WBC RBC संख्या को नियमित करता है, नॉर्मल रखता है, एनर्जी देता है बॉडी में। इंसोम्निया की बहुत अच्छी दवा है, जिनको नींद नहीं आती उनको दें, यूज करी हुई है लोगों की, बहुत फायदा मिला। कंट्रोल करता है बीपी को, ये एफ्रोडिजियक है और जनरल टॉनिक तो है ये, ब्लड प्रेशर को और नींद ना आने में तो मतलब बहुत अच्छा काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। उसके बाद जो बताई है आचार्य चरक ने औषधि वो बताई है स्थिरा।
स्थिरा यानी शालिवन यानी कि सालपर्णी। जी हाँ, भाव प्रकाश में बताया गया है इसके बारे में कि इसका पंचांग लेना है, और भाव प्रकाश में यह भी बताया गया है सालपर्णी स्थिरा सौम्या त्रिपर्णी पीवरी गुड़ा, यानी कि यहां पे कोई संदेह नहीं है कि स्थिरा ही सालपर्णी है। सालपर्णी यानी डेस्मोनियम जेनेटिकम कहते हैं इसको। ये नर्व टॉनिक होता है, एंटी हेलमिंथ होता है, डाइजेस्टिव होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी एपिलेप्टिक भी होता है, और एफ्रोडिजियक होता है, डायबिटिक होता है, रसायन होता है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एनाल्जेसिक गुण होते हैं इसमें, वेरी यूजफुल इन द डायबिटिक पेशेंट, और एंटीऑक्सीडेंट गुण तो इसमें बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद अब आता है नंबर 8वीं औषधि का, यानी कि रोहिणी। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें आपको कुटकी लेनी है। कुटकी मतलब पिकोराइजा क्यूरा। इसके गुण बताए जाएं तो कितने बताएं इसके गुण, ये भी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, कितने कम करें इन सब औषधियों के गुण। ये एंटी डायबिटिक होती है, लिवर सिरोसिस में बहुत अच्छा काम करती है, ज्वाइंटिस में बहुत अच्छा काम करती है, एसाइटिस है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, स्किन के लिए टॉनिक है एक तरीके से। ये वेटिलेगो यानी कि जिनके व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं बॉडी में, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें बहुत काम करती है, वेट को कम करती है। तो ये इसके गुण हैं। अब जो आचार्य चरक ने अगली औषधि बताई है 9वें नंबर पे, वो बताई है बला। एज इट्स नेम इंडिकेट इट गिव्स स्ट्रेंथ टू बॉडी। जी हाँ, बला यानी सीड ऑफ कार्डिफोलिया, ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, और ये आपका वेट भी कंट्रोल करती है। वेट कैसे कंट्रोल करती है? इट रिड्यूस ओवर ईटिंग, ये आपकी ओवर ईटिंग को कम करेगी। ये आपकी भूख नहीं कम करेगी, बस ओवर ईटिंग को कम कर देगी। और हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है इसमें, इस कारण से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। बला ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लिवर सेल अगेंस्ट सेल डैमेज बाय फ्री रेडिकल ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंड इट इज हिपैटोप्रोटेक्टिव। ठीक है, तो इसकी हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी होती है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट हार्ट सेल्स and muscles against free radical damage, and it also maintain blood pressure. How? By constriction of the by preventing constriction of the blood vessel. ये blood vessel के constriction को रोकती है और blood pressure को normal करती है। और यूजफुल इन erectile dysfunction also, और ये एफ्रोडिजियक भी होती है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी स्वेलिंग होती है, अगर इंटरनल स्वेलिंग, उसको भी कम करती है। उसके बाद अगली औषधि बताई है आचार्य चरक ने अतिबला। अतिबला यानी कि एबिटोलॉन इंडिकम यानी कि कंघी। जी हाँ, इट्स नेम इंडिकेट वेरी पावरफुल। और ये आपको पता कि ये रोड साइड हर्ब है, ये अक्सर इधर उधर मिल जाती है, बस आप लोग पहचानते नहीं है। वही बात है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे जग जगराम है दुनिया देखे नहीं, वही है अतिबला। इट्स कॉमन रोड साइड वीड्स। इसका पंचांग यानी पूरा प्लांट यूज किया जाता है। इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है, ये जो आपका लिपिड प्रोफाइल है उसको नॉर्मलाइज करती है। इट्स इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ाती है आपका, उसको इम्यून में हेल्पर टी सेल को बढ़ाती है। इट इज एनाल्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल, और यूजफुल इन कैटरेक्ट ऑल्सो, और ये जो कैटरेक्ट है उसको भी कंट्रोल में रखती है। और जो अतिबला यानी एबिटोलॉन इंडिकम है, ये आईसाइट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, जो शरीर में और इधर उधर फोड़े पुंसी हो जाते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है, स्नेक बाइट में काम करती है। और तो और ये लेप्रोसी, जी हाँ लेप्रोसी या और भी स्किन डिजीज होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। ड्राई कफ को रोकती है, ब्रोंकाइटिस को रोकती है। कितनी बातें आप किसके बारे में बताएं, एक एक आयुर्वेद में जो बताई गई बल्ले मां का साय में औषधियां हैं, अमृत के समान है। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, जरा सी भी कमजोरी लगनी, ये मल्टीविटामिन लो, वो मल्टीविटामिन लो, जरा सी भी मेंटल स्ट्रेस हो गई तुरंत नींद की गोली, स्ट्रेस हो गई तुरंत एंटी डिप्रेसेंट चाहिए। लड़के 2 दिन एक्सरसाइज करने नहीं गए, पहले उन्हें स्टेरॉइड और इधर उधर के प्रोटीन पाउडर चाहिए। पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है, बस हम अपने देश में ही नहीं देख रहे हैं बस आयुर्वेद की तरफ। अरे मेंटल स्ट्रेस है, बॉडी में फैटिग्यू है, बल्ले महाकषाय की औषधियां लीजिए, उसका काढ़ा बना के लीजिए। बल्ले महा एक आयुर्वेद में बताया आपको, एक जगह ओज को भी बल कहा गया है।
बल महाकषाय की औषधियां ओज को बढ़ाती हैं और शरीर को स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करती हैं। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और संक्रमण को कम करती हैं, शरीर की जनरल कमजोरी को दूर करती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं, यानी कि मेंटल लेवल पे आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, मेंटल बल प्रदान करती हैं। बालों पर भी काम करती हैं, ये आपके बाल दोबारा उगाती हैं, बालों को काला करती हैं, त्वचा के तो बहुत ही ज्यादा बल प्रदान करती हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्शन प्रमोटर भी हैं। एक तरीके से सर्व शरीर के सभी अवयवों पे काम करती हैं, तभी शरीर को बल मिलता है इससे। अच्छा, मैं आपको इतनी सब जानकारी डिफरेंट टाइप ऑफ द शास्त्रों से लाके दे रहा हूं, और ये जो मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट और ये सब गुण बताता हूं, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये सब रिसर्च बेस्ड में बताता हूं। मैं कुछ भी फालतू का इधर उधर का नहीं बोलता हूं, सब रिसर्च बेस्ड बोलता हूं। अब मैं आपको इतनी जानकारी देता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।